अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है। ये पुराने चैप्टर्स में से है, चैप्टर नंबर 4, 5 से है, 309 से है। तो इसमें करना क्या होता है, हम बोलते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेरे से स्किप हो गया था। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी आयनाइजिंग हो जाती है बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी जब हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है। लेट्स सपोज AgCl इज आयनाइज्ड और ये Ag और Cl का सॉल्यूशन बना चुका है, ठीक है। और उसी जगह में कहता हूँ, उसी सॉल्यूशन में मैंने NaCl भी लिया हुआ था और वो भी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हुआ है और उसमें से Na और Cl बना है। तो जो ये अब इसमें कॉमन आइंस आपको कहाँ नजर आ रही है, ये क्लोराइड और क्लोराइड सेम है ना, तो ये कॉमन होगी यानी कॉमन आइंस। तो फिर क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और जो AgCl का रेट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे दो कॉमन आइंस आ जाएं और ये रिएक्शन शो करवाने शुरू हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सही हो गया। अगला है आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें 6-7 हेडिंग्स है, मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी। बायोमोलिकुलर फार्मूला इनका सेम रहेंगे मगर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म, ऐसा आइसोमेरिज्म, ये मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सिंपल CH3 CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। ये N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इसी ब्यूटेन को सीधा लेके जाते जाते मैं थोड़ा सा ये टेढ़ा कर दूं, ब्रांच बन गई, इसे क्या कहते थे, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये आइसोब्यूटेन हो जाएगी। इस तरीके से पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऐसा है कि फॉर एग्जांपल Br का नंबर है, ठीक है, ये मैंने बनाई है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपके पास 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी ब्रोमो किधर थी, प्रोपेन की इधर थी 1 पे। अगर ये यहाँ पे नजर आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है। अगला हेडिंग है, अच्छा अगली टैब आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये ऐसी टैब होती है जिसमें आपके पास में आइसोमर तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथानॉल है और ये आपके पास में है डाई ईथल, सॉरी ये डाई मिथाइल ओ ईथर, डाई मिथाइल ईथर है। तो इसमें देखें, इसमें O है, उसमें OH है। मेटामेरिज्म एक ऐसी होती है जिसके अंदर आपके पास में एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो मगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो उसके। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें एल्काइल डिफरेंट ग्रुप, ये देखिए फॉर एग्जांपल एल्काइल के कोई डिफरेंट हो सकते हैं ग्रुप्स मगर जो ये चीज लगी है ना O, ये सेम ही है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखिए बाकी नीचे वाले जो है ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ये देखिए ये दूसरे से डिफरेंट है मगर उसमें क्या लगे हुए, ये इथोक्सी प्रोपेन है वो मिथोक्सी प्रोपेन है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है मगर इसमें जो O है वो फंक्शनल ग्रुप सेम है। टोटोमेरिज्म ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो दोनों फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, ड्यू टू अ शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन, जिसमें हम हाइड्रोजन पॉजिटिव की प्रोटॉन शिफ्टिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास में टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कीटोन इनॉल टोटोमेरिज्म है, ये आपके पास में क्या है, कीटोन का निशान आपको नजर आ रहा है और इसको इनॉल भी कहते हैं। जब ये टोटोमेरिज्म करेंगे तो OH आ जाएगी, तो इसलिए कहते हैं कीटोन इनॉल टोटोमेरिज्म। सो ये था आपका पूरा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।